जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। मोहन पी रहा है सुबह में पानी, प्यासा हो गया है मोहन। और सामने कान्हा खेल रहा है खंबे के साथ, खंबे को मारने की कोशिश कर रहा है वो, और उसकी मस्ती चल रही है। मोहन पानी पी रहा है और श्रावणी यहाँ पे बैठी हुई है माँ के पास। सुबह का दूध पी की तीनों की सुबह में मस्ती चल रही थी। कान्हा अपनी माँ के साथ फीड खा रहा था। मोहन तो खाता नहीं था, लेकिन माँ को थोड़ा परेशान कर रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था। और अभी गाय खा रही है अपनी सभी हरा और सूखा चारा मिक्स, सबको भरपेट चारा हो जाए इतना हमने दिया हुआ है। कान्हा की मस्ती बंद नहीं हो रही, मुझे मार रहा है वो भी। और कान्हा खेलेगा मोहन और श्रावणी के साथ, और बाकी सब गाय खाएंगी चारा। फिलहाल यहाँ तो शांति ही शांति है, सिर्फ इन तीनों की छोटी शना की मस्ती चलेगी, बाकी बड़ी गायों की तो चलेगी नहीं। जाओ कान्हा जाओ। और कान्हा है तो किसी के हाथ आता नहीं, सुबह मांस लगाना होता है तब। अगर मैं गाय की मिल्किंग के लिए बैठ जाता हूँ और चाचा जी और पिताजी दोनों मिलके कान्हा को पकड़ते हैं, फिर भी उनके हाथ आता नहीं है, क्योंकि ये बहुत तेज़ भागता है। और मैं अगर रहता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है, मांस लगाने में आसानी हो जाती। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं ही उसको मांस लगूँ, लेकिन मैं मिल्किंग के लिए बैठ जाता हूँ। उसके बाद उसका दूध पीना हो जाए, फिर वो भागता है बाहर निकलने के बाद खेतों में भागता है, और उनके हाथ आता ही नहीं। लेकिन मैं जैसे ही उसके पास जाता हूँ, खाना अपने आप एक ही जगह खड़ा रहता है। सामने शिवानी और छोटे 4 बच्चों को बांध दिया है। महाराज को भी मैंने हरा सूखा चारा रखा हुआ है, और उसके अभी फीट की गोनी के अंदर पानी डाला नहीं है, तो उधर भी पानी डालेंगे थोड़ी देर बाद। अभी काफ़ी सारी ठंडक है। और अभी हम करेंगे थोड़े दूसरे काम, क्योंकि अभी मशीन आने वाला है हार्वेस्टर। रात को तो आया नहीं, वो उसी का इंतज़ार था। और वो कह रहे थे कि रात को निकालना सही नहीं रहेगा, सुबह में निकालेंगे। तो उन्होंने जो मशीन है अपने घर ही लगा दी है, और वो उनके घर चले गए। तो अभी वो घर से आएंगे, उनकी मशीन को खेत में लाएंगे, उसके बाद गेहूँ निकालने का काम शुरू होगा। तो अभी तो वो आने में थोड़ा टाइम है, उतने टाइम में देखते उस वाले फार्म की सफाई होगी तो वो करके आएंगे। और मैं अगर गया गाय चराने तो हमें कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, अगर मैं फार्म पे रुका तो हमें कुछ देखने को मिलेगा। वैसे ना अभी ऊपर जाके बैठी है, इनको मैंने दाने दिए थे, खा चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद देंगे उनको, क्योंकि बार बार दाने देते हैं तो फिर वो कम खाते और काफ़ी सारे दाने ख़राब हो जाते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं उस वाले फार्म की सफाई। यहाँ पे तो कोई ज़्यादा काम बाकी नहीं है। लाइट अभी गई है, चाचा जी खेत में पानी दे रहे थे, वो भी अभी कुछ काम करेंगे नहीं, क्योंकि पानी देने का काम हो नहीं पाएगा, लाइट चली गई। तो उनको लेके चलते हैं, उस वाले फार्म की सफाई करके आते हैं। हार्वेस्टर मशीन आ चुकी है, अभी वो अगले जो उसका सिस्टम है वो लगा रहे हैं, जिससे गेहूँ निकल जाए। जॉन डियर ट्रैक्टर का बना है, ऊपर पूरा जॉन डियर ट्रैक्टर उठा के रख दिया है 5310, और बाकी पूरा जो हार्वेस्टर का सिस्टम है वही है। तो अभी वो जोड़ रहे हैं, देखते हैं। पहली बार देख रहा हूँ मैं भी ऐसे जोड़ते हुए। मशीन तैयार हो चुकी है गेहूँ निकालने के लिए। तो अभी मशीन जा रही है खेत में, ऊपर लाइन के तार है तो इसलिए इस वाले कोने से निकाला जा रहा है। और तारों की हाइट देख रहे, आराम से गुजर जाए, ना तो फिर हमें तारों को ऊपर उठाना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल लग रहा है नीचे वाले तार के नीचे से निकलना, और हल्का सा गैप है और निकल गई मशीन। सिर्फ 5-6 इंच की दूरी थी और मशीन निकल चुकी है। तो चलो अभी खेत में एंट्री लेते हैं। ट्रैक्टर सीधा भी जाएगा मूंगफली के अंदर, और मूंगफली के अंदर से होके सीधा खेत के अंदर जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो मूंगफली के अंदर से ही ट्रैक्टर को गुजारना है। तो ऐसे ही ट्रैक्टर सीधा अंदर एंट्री ले रहा है।
1 एकड़ गेहूं का ढेर ये रहा सामने, और 1 एकड़ का ये रहा, तो 2 एकड़ गेहूं थी, तो निकल चुका है गेहूं। यहाँ पे ढेर किया है और अभी हमें गाय छोड़नी है। दोपहर के भी 12 बज रहे। आज तो काफ़ी लेट गाय खोलनी है क्योंकि आज हम इस काम में लग गए थे, तो दोनों ढेर अभी सूख रहे। तो अभी चलो जल्दी गाय खोल देता हूँ। इन सबको खोल दिया है, लेकिन अभी टाइम है दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो लगभग हमने इनको आज 3 घंटे देरी से खोला है। दोपहर को हम पानी पिलाने के लिए लेके आते थे, तब हमारे वैसे भी 3 घंटे जाते थे, ऐसे भी आने जाने का 1 घंटा 2 घंटा, और यहाँ पे बंद करने का 1 घंटा, ऐसे 3 घंटे हमारे दोपहर को भी जाते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी इनको ले जाएंगे तो सीधा शाम को आएंगे, दोपहर को आएंगे नहीं। वैसे भी दोपहर होने में 1 से 1:30 बजे के टाइम हम इनको लेके आते थे, तो आज आएंगे नहीं पानी पिलाने, हम उधर ही रुकेंगे। और जहाँ पे हमने खेत खरीदा था वहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया है, लगभग 1 महीने का चारे का नुकसान हो गया है हमारा। तो चलो वही इनको लेके चलता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ कि आज क्या कांड हुआ है। अभी अपने सभी शैतानों को लेके हम आ चुके हैं और हमने जो खेत खरीद के रखा था अपनी गायों को चारा खिलाने के लिए, उसी वाले खेत में अभी हम अपनी गाय चरा रहे। लेकिन यहाँ पे आज एक समस्या हो गई, बहुत बड़ा कांड हो गया है कि अपनी अगर खुद की अकेली की गाय रहती तो लगभग 1 महीने तक हमें चारे की बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। 1 महीने का जो चारा है वो सारा जल चुका है। आगे की साइड आपको ये जला हुआ दिख रहा है क्योंकि किसी ने अपने खुद के खेत की गंदगी को साफ करने के लिए उसके खुद के खेत में आग लगा के उसने जलाने की कोशिश की। उसका खुद का खेत तो जल ही गया, लेकिन सूखा चारा था पूरे खेतों में, तो आग इतनी तेज़ी से फैली कि उसको उसके काबू में नहीं। और आगे की साइड काफ़ी बड़े खेत में आग लग चुकी है। ये तो हम अभी दिखा रहे पास में, लेकिन जितना आगे जाएंगे उतनी बड़ी आग लगी है और उतना ज़्यादा चारा जल चुका है। अगर अपनी खुद की गाय रहती तो हमें 1 महीने तक चारे की बिल्कुल कमी नहीं आती। इतना चारा यहाँ पे जल चुका है, काफ़ी सारा, बहुत ही सारा चारा जला है कि क्या ही बताऊँ। अगर उस साइड गया तो दिखाऊंगा, लगभग 5-6 एकड़ जो खेत है वो पूरा जल के राख हो गया। और चाचा जी आ गए और जिनसे हमने खेत खरीदा है उनको बुला लिया कि भाई तुम्हारे खेत में भी आग लग गई है। हमारी गाय तो अभी तक उस वाले खेत तक गई नहीं है चराने के लिए, हम लेके नहीं गए। अगर ऐसे ही जल जाएगा पूरा तो हम अपना जो वादा है वो तोड़ देंगे। हमने वादा ये किया था कि अगर हमारी गाय उनके खेत में चरेंगी तो हम उनको खेत ट्रैक्टर से तैयार करके देंगे नई फसल लगाने के लिए। अगर हमें गाय चराने कोई नहीं मिलेंगे तो हम खेत तैयार करके नहीं देंगे। तो देखो अभी जा रहे घर पे, वो खुद भी आए थे आग बुझाने, और जिसने आग लगाई थी वो तो घर पे ही भाग गया। ये वाला खेत पूरी तरीके से जल चुका है, सामने वाला भी जला हुआ है और इस साइड में भी देखो तो ये पूरा जला हुआ है। नीचे की साइड भी देखो तो पूरा जला हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारा चारा था। अगर अपनी गाय चारा खाती तो 1 महीना आराम से निकल जाता, इतना चारा यहाँ पे था। कुछ दिन पहले यहाँ पे अपनी गाय चरने वाली थी, लेकिन हमने ये खेत लिया नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे चरा नहीं रहे थे। हमने जो खेत खरीदा था वो वाला चरा रहे थे। ये भी हमें ख़रीदना था, लेकिन वो ज़्यादा पैसे बोल रहे थे, इसलिए हमने लिया नहीं था। यहाँ पे गाय हमने चराई नहीं थी। अगर यहाँ पे चरा लेते तो कम चारे का नुकसान होता, क्योंकि कुछ गाय खा चुकी होती। लेकिन उन्होंने मना किया था, वो ज़्यादा पैसे बोल रहे थे, इसलिए हमने लिया नहीं। हमने जो खेत लिया है वो भी थोड़ा जला है, लेकिन उतने टाइम में बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। और बाकी लोग जो है वो सिर्फ देख रहे थे, लेकिन हेल्प के लिए नहीं आए बुझाने, क्योंकि उनकी गाय यहाँ पे नहीं आने वाली थी। और जिन की गाय यहाँ पे आने वाली थी वो सब लोग मिलके इसको बुझाने का काम कर रहे थे। जो हमने खेत खरीदा है वो लगभग जलने वाला था, थोड़ा बहुत जल गया है, बाकी जला नहीं, उससे पहले हमने बुझाने का काम कर दिया था। और देखो ये अपना ही खेत जो खरीदा है वो भी जला हुआ है, सामने आपको दिख रहा है। कुछ यहाँ पे अपनी गाय चारा खा चुकी थी, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे चारे का नुकसान हुआ नहीं। देखो ये गाय चारा खा गई थी, तो यहाँ पे कम चारे का नुकसान हुआ है। लेकिन जहाँ पे गायों ने चारा ही नहीं खा वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पे बहुत सारा चारा जल चुका है। और यहाँ पे चारे का ढेर था, जो गायों को बाद में वो जिनका खेत है वो ढेर करके गए थे उनकी गायों के लिए, और वो सारा जल चुका है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने पूरा चारा रखा हुआ था, लेकिन अभी इसमें खाने लायक कुछ भी बचा नहीं है। पूरे चारे का सत्यानाश हो गया, पूरा चारा जल गया। और इसमें अभी तक भी कोयला है, ये देखो अभी भी, और 2-3 जगह अभी भी धुआं निकल रहा है, जहाँ पे और आग लगने की संभावना है। श्रावणी, कान्हा और मोहन, इन तीनों को अभी सेफ्टी रूम से बाहर निकाल लिया है। इनको दोपहर को मैंने सेफ्टी रूम में बंद किया था, उसके बाद गए थे हम गाय चराने, और तब तक ये तीनों बाहर अपनी माओ के साथ थे। और फिर बाद में इनको मैं अंदर बंद करके गया था।
और मंगल तुलसी को भी लेके आया था, ये भी खेत में थे, इनको भी मैंने पानी पिलाने के लिए लेके आया, मैं पानी पिला दिया और इन गायों के साथ ही बंद कर दिया था फार्म के अंदर। गाय सभी बंधी है, अभी मिल्किंग का काम शुरू करना है। सभी जगह चारा डाल के रखा हुआ है और अभी सेफ्टी में भी रख दिया गया है। बाहर में है बाकी लोग और डॉग को मिल रहा है अभी खाना, क्योंकि बाद में टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए अभी से दे दिया है। और टाइगर ने छीन लिया चंपू का खाना। गाय से बदतर है, गाय ने चारा दिया तो बरकत